सबको जय श्री राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उच्च कोटि के महापुरुष को कैसे हम पहचानें। तो उच्च कोटि के महापुरुष को तो पहचान पाना, क्योंकि वो अपनी लीला अलग अलग तरह से अपने आप को रखते हैं। तो पर हम पहचान सकते हैं कैसे? कुछ गुण होते हैं और वो गुण अगर वो महापुरुष में है तो वो महापुरुष हैं, उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तो क्या गुण है कि हम पहचान सकते हैं कि वो महापुरुष हैं या नहीं? तो पहला लक्षण है कि वो निरंतर अपने इष्ट में तल्लीन रहते हैं। वो अगर समाज कल्याण के लिए उनको लगाया गया है तो समाज कल्याण केवल भक्ति और नाम और भगवान से जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रपंच की बातें को वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। प्रपंच की बातों को सुनेंगे तो वो मार्गदर्शन देंगे, पर वो तल्लीन रहेंगे उसी अवस्था में। आपको ऐसे देख रहे हैं, थोड़ा बात भी करेंगे, पर ये मत समझिए कि हमारे में ये स्थिर है, हमको देख रहे हैं, नहीं, वो अपनी अवस्था में स्थिर है। उच्च कोटि के महापुरुष, उच्च कोटि के संत कभी भी अपनी अवस्था से नीचे नहीं उतरते। जैसे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, अब वो कभी अपने आप को या तो बिहार पुलिस या मुख्यमंत्री बनकर बैठा नहीं सकता। वैसे ही जब वो महापुरुष उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उससे नीचे नहीं उतरते। हाँ, उस अवस्था में रह के आपको सब कार्य कर सकते हैं, आपको हर चीज़ संसार का वो कर देंगे, पर रहेंगे उसी अवस्था में। तीसरा लक्षण कि वो संसार से, यानी उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें ना अपने शरीर से, ना उनके कोई शिष्य हैं उनसे, ना उनके कोई मतलब, वो अपने इष्ट को छोड़कर किसी से लगाव नहीं रखते। आपको वो प्रेम करेंगे उतना ही, आपको लगेगा कि ये हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं। आप उनके पास जाएंगे तो आपको अपने से भी ज़्यादा आपको प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में वो अपने इष्ट को देख रहे हैं। तो जितना वो इष्ट से प्रेम करते हैं, सामने आप बैठे हो तो आपसे भी उतना ही प्रेम करेंगे, क्योंकि आप नहीं उनके नज़र में, आप उनके नज़र में वो इष्ट हैं जो वो निरंतर तल्लीन रहते हैं। तो ये तीसरा संकेत हुआ। और आपको वहाँ जाते ही वैराग्यपूर्ण महसूस होगा, वैराग्य हो जाएगा अंदर से। महापुरुषों के पास जाने से ही आपको वैराग्यपूर्ण, वो ना ही तो कोई सांसारिक बात करते हैं, ना ही सुनना पसंद करेंगे। आप उनको कोई भी चीज़ भेंट करोगे तो वो स्वीकार करेंगे, अगर उसकी बहुत ज़रूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। आप उनको भेंट दोगे तो वो ले सकते हैं, वो रख देंगे उधार, पर व्यवहार वाली बात नहीं करेंगे। आप गए, बैठे, वो अपने अंदर तल्लीन रहे। वो महापुरुष उच्च कोटि के होते हैं। और क्या संकेत है? चौथा संकेत कि आपको उनके पास बैठने मात्र से असीम शांति, असीम आनंद, असीम, आपके अंदर जो भी दुख विपत्ति होती है वह जाते ही आपको असीम आनंद प्राप्त होगा और लगेगा कि हाँ, हमें प्रभु भगवान के पास बैठे हैं, ऐसा महसूस होगा। क्योंकि उनके प्रताप से, उनकी ऊर्जा से, उनका जो शक्ति है अंदर से, वो वहाँ प्रकाशित हो रहा हो। आप उस माहौल में गए तो आप भी वही शांतिमय महसूस करेंगे। और ये तो हो गया उच्च कोटि के महापुरुष।
अब बात करते हैं जो थोड़ा सांसारिक हैं, यानी जो सिद्धि बुद्धि में है। कैसे पहचाने कि वो उनके पास वो उच्च कोटि के हैं या सिद्धि है। देखो, सिद्ध और सिद्धि दो गो पुरुष होते हैं। सिद्ध पुरुष होता है जो निरंतर प्रभु में लीन रहते हैं, उनको सिद्धिया उद्धिया से कोई मतलब नहीं, उनके पीछे सिद्धियाँ डोलती है। सिद्ध पुरुष वो है कि जो कि प्रभु का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति, और इस जन्म मरण चक्र से आपको उठाने के लिए, आपको निकालने के लिए वो बात करेंगे। बाकी ये कोई भी ऐसा बात नहीं करेंगे, ना ही सिद्धि, नहीं ये छूछा करने के लिए, ना ही कोई परपंच वाली। बस वो प्रभु की बात सुनना पसंद करेंगे, प्रभु की बात बोलना चाहेंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। सिद्धि पुरुष होते हैं जो संसारिक, भगवान को वो चर्चा करेंगे, भगवान की वो सब करेंगे, पर उनका चित्त जो है संसार में रहेगा, क्योंकि वो सिद्धि पुरुष है। तो सिद्धि पुरुष संसार की बातें, क्योंकि वो सिद्धि जो लिए हैं वो संसार को चमत्कार, संसार के चमत्कार, संसार के लोग देख कर उनको हाय हाय करेंगे कि बहुत बड़े संत है, बहुत उच्च कोटि के हैं। वो सिद्धि का मतलब होता है घमंड, अहंकार, ये आ जाना अंदर। तो सिद्धिया से उच्च जो महापुरुष होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, सिद्धियों से तुच्छ सिद्धियों के पीछे भागते ही नहीं। सिद्धियाँ उनके लिए मिट्टी के समान है। तो जो सिद्धि पुरुष होते हैं वो संसार के लिए, संसार के लोग, संसार के व्यवहार, संसार का गुणगान करेंगे, प्रभु का नाम करेंगे, प्रभु का, पर वो संसार की चीज़ों में उलझे रहेंगे, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति जो है इस संसार में है, ना कि भगवान में। पर वो चर्चा करेंगे भगवान का, आपको सुनाएंगे, आपको जोड़ेंगे भगवान से, आपको कहेंगे, पर उनकी वाणी को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस संसार की उनको अंदर से प्रिय संसार है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अगर आपको भक्तिमय, आपको भगवान का नाम, भगवान का चरित्र सुनाए, तो आपके अंदर ऐसा वैराग उत्पन्न होगा कि लगेगा कि सब बेकार है और इनकी बातों को मान लो। क्यों? क्योंकि वो उसी अवस्था में स्थित हैं और उनके अंदर वो है, वो निरंतर उसमें रमन करते हैं। तो उनका वाणी का प्रभाव आपको फटाक दे पकड़ेगा और आप भी उसमें जुड़ जाएंगे भगवान की भक्ति में। भगवान का उनके वचन जो है आपको वैराग, अंदर से वैराग यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे हटाने का कार्य करने लगेंगे। और सिद्धि पुरुष हैं, आपको संसारिक लोग व्यवहार वाली बात करेंगे, भक्तिमय बात उतना आपसे नहीं करेंगे। आपको ये कहेंगे कि इससे कुछ अच्छा बोले तो ये प्रसन्न रहे तो हमारे पास रहे, क्योंकि वो संसार के लिए है। तो ये होता है सिद्ध पुरुष और सिद्धि पुरुष में अंतर, और उच्च कोटि के महापुरुष को कैसे पहचाने ये आपने जाना। तब तक आगे मिलते हैं। जय श्री राधे।